बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं है ज़र्दा चावल की रेसिपी लेके आऊँ। पहले भी बहुत सारे चावल बनाए मैंने, लेकिन आज देगी स्टाइल का ज़र्दा रेसिपी लेके आऊँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब किस्म का बनता है। ये देखें, दाना बदाना आपको चावल इस तरह नज़र आएंगे, बिल्कुल खिले खिले और बिल्कुल जो है सॉफ्ट जूसी टाइप के चावल होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो ज़र्दा है, ज़र्दा बनाने के लिए हमें जो 2 गिलास रिक्वायर्ड थे चावल, वो मैंने भिगो के गर्म पानी में आधा घंटा पहले रख लिए थे। देखें, बासमती चावल है, उसी के हिसाब से 300 ग्राम चीनी है। लेकिन डालनी तो बराबर की होती है, लेकिन मैं कम डाल रहा हूँ कि चीनी जो है वो हस्बे जायका खानी चाहिए। और ये दूध है, इलायची 5 है, लौंग है, खोपरा कटा हुआ, बादाम और किशमिश। पानी हमारा गर्म हो रहा है, तो फिर हम तैयार करते हैं अपना आज ज़र्दा। पानी को आ चुका है बॉयल। इस वक्त जो है इसमें ये 4 से 5 हरी इलायची और लौंग डालेंगे। जो चावल है ना, मैंने 2 गिलास भिगो के पहले जैसे बताया था आपको, गर्म पानी में रखे थे। आप भी भिगो, इन सब चावलों को बॉयल के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे पानी में। ज़र्दा रंग जो है, पीला कलर का फूड कलर जो ज़र्दा रंग, उसमें डाल देंगे, क्योंकि अभी डालेंगे तो आपका जो ज़र्दा रंग है ना, वो चावलों पे सब बराबर सा चढ़ेगा, एक जैसा चढ़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि किसी को कम है किसी को ज़्यादा नहीं। बाद में नहीं डालना, चाशनी बना रहे वक्त नहीं आपने डालना, अभी डालिए। और इसको हम 70 से 80% जो चावलों को 3 कनी वाले चावल बनाएंगे। इसको फिर ऊपर से ढाँप देते हैं और बॉयल आने का वेट करते हैं। 3 से 4 मिनट जो चावलों को बॉयल दिया, और देखें चावलों की रंगत और कलर भी दाने बदाने पे चढ़ गया है। और चावल भी देखें किस तरह दाना बदाना जो है, खिले खिले चावल है हमारे। अभी इसका चूल्हा करेंगे बंद और चावलों को हम स्ट्रेन कर लेंगे। पतीली को हमने दोबारा जो चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इस वक्त जो है इसमें हम डालेंगे देसी घी 2 चम्मच। देसी घी में बनाएं या डालडा घी में बनाएं, ठीक है, घी में बनाएं ज़र्दा तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनेगा। ठीक है, घी को मेल्ट होने का वेट करेंगे। इस तरह से हिला दीजिए। घी हमारा गर्म हो चुका है। इस वक्त जो ये चीनी थी वो इसमें डाल देंगे हम, अच्छे तरीके से साफ करके बर्तन को, और इसको हल्के हाथों से चम्मच से इस तरह हिलाएंगे। ये हमने बनानी है चाशनी। इसमें ज़्यादा पानी या दूध नहीं डालना आपने, बस थोड़ा सा डालना है, जितने से हमें ये चीनी मेल्ट हो जाए, चीनी मिल जाए, क्योंकि चीनी मेल्ट होकर भी अपना पानी छोड़ेगी। अब ये हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा, पौनी प्याली दूध की है, ये डाल रहा हूँ। दूध इसलिए कि पानी में भी बना सकते हैं आप, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन दूध में क्या है कि आपके चावल जो बहुत ही सॉफ्ट और नरम और जूसी टाइप के जो ज़र्दा बनेगा। इसको हिलाते हुए चाशनी को पकाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी चाशनी को, चीनी को बॉयल आ चुका है। इसी तरह इसको अच्छे तरीके से पकाना है, एक बॉयल देना है। और जो अपने चावल जो है बॉयल करके साइड में ये निकाल के रखे थे, ये भी इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से डाल दीजिए। बर्तन को अच्छे से साफ़ कीजिए, कोई भी चावल का दाना जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। एक आप उसको बॉयल देना है इस तरह हिलाते हुए, ज़्यादा पकाना नहीं है। अब है ये टाइम है कि आपने इस बात को समझना है कि हमारे जो चावल वो रबड़ की तरह अकड़ जाते हैं या सख्त हो जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं खाते हुए, वो क्यों होते हैं? वो इस पॉइंट पे होते हैं कि जब हम चावलों को ज़्यादा पका देते हैं, ज़्यादा देर तक उसको आग के ऊपर फ्लेम जो है तेज़ रख के या मीडियम रख के उसको पकने देते हैं। वो काम नहीं करना आपने। आपने जो इस वक्त आके इसको सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना, एक बॉयल आ गया, वो थोड़ा सा इसको पकाना है, हल्का सा बस, और उसके बाद इसको दम लगा देना है। ठीक है, अब मैंने अच्छे तरीके से सारे चावलों को और चाशनी को मिला दिया है। इस वक्त जो है आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बादाम थे, छिलका निकाल के उसको 2 पीस कर लिए थे, ये बादाम डाल दीजिए। ठीक है, और साथ में ये कोकोनट है, खोपरा कटा हुआ, खोपरा भी डाले तो बहुत मज़ेदार हमारे जो राइस बनते हैं, ज़र्दे के चावल जो हैं देगी स्टाइल का ज़र्दा बन जाता है। साथ में ये किशमिश है, आपने डालने हैं तो ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। ये लीजिए, ये सब इसमें डाल दीजिए इस तरह से। और तकरीबन इसको जो है वो बॉयल आ चुका है, और अब इसको लगाएंगे हम दम। कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो है ये ढकना इसके ऊपर दीजिए। 1 से 2 मिनट जो है इसको पकने दीजिए तेज़ आंच पे, फ्लेम फुल के ऊपर, और उसके बाद इसको दम लगाएंगे। 20 से 25 मिनट का दम लगाएंगे, और इंशाल्लाह हमारे चावल जो है देगी स्टाइल का ज़र्दा आज बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनेगा। लीजिए 25 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट, और अभी अपना
ढकना निकालते हैं, दम उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, उम्दा किस्म के मज़ेदार किस्म के चावल बन चुके हैं। देखें, चम्मच एक साइड से पकड़ें और देखें दाना बदाना आपको चावल जुड़े हुए भी नहीं है, खिले खिले चावल हैं। नीचे से देखिए बिल्कुल जो है वो 100% जो हमारे चावल पक चुके हैं। अभी आपको प्लेट में डाल के दिखाते हैं। इसी तरह से आपके चावल बनेंगे आप अगर इसी तरह से रेसिपी फॉलो करेंगे। देखें कितने खिले खिले चावल हैं। माशाल्लाह, देखें चावल किस तरह खिले खिले चावल हैं और मज़ेदार भी इंशाल्लाह इस तरह से होंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा और इंशाल्लाह इस तरह से आपको हर रोज़ नई से नई इजी रेसिपी जो है वो देखने को मिलेगी। ले जी, इस तरह से ले जी, ले जी, हमारे राइस जो बिल्कुल तैयार हैं। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।